मेरा ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, अभी मैं ये जल्दी जल्दी रख दूं। शूटिंग करना ना बहुत टफ है यार। हाय गाइस, मैं हूँ अर्शी और मेरे चैनल पे आप सबका दोबारा से वेलकम है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए डाइट लेकर आऊंगी, और ये डाइट ऐसी है कि जिसको किसी भी एज के लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जिम जाना और हमको पता नहीं है कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ब्रेकफास्ट में हमको सबसे पहले लेने हैं तो बॉइल्ड एग्स। तो ये 2 बॉइल्ड एग्स हैं जो कि मैंने पहले से ही करके रख दिए थे। इसमें एक ऑप्शन और है, मतलब आप ये दोनों चीज़ें ना खा लीजिएगा प्लीज़। ये ओट्स हैं, नॉर्मल ओट्स, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, एक बिल्कुल प्लेन वाले जो ओट्स आते हैं किसी भी ब्रांड के आप ले लीजिए। तो ये ओट्स आप बनाएंगे। दो मिनट में बहुत आराम से ये बन जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको 2 एग्स लेने हैं ब्रेकफास्ट में या फिर ओट्स, दोनों में से। तो मैं दोनों आपको करके दिखा देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उनमें से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इतना इजी होता है ना, जो भी हम लोग अपने डाइट के लिए, अपने हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें बनाते हैं ना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। तो ओट्स में हम एक बनाना डालेंगे इस तरीके से। बहुत इजी चीज़ें हैं, पर पता क्या, मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ ना, तो एक एक अंदर से आता है कि चलो करते हैं यार, इतनी इजी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो इससे आपको ये बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं लगेगा और आप आराम से इसको खा सकते हैं। ऐड कर लीजिए उसमें कम से कम 5 से 6 बादाम। तो बस ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये मील या तो आप ये ओट्स और जो भी मैंने इसमें डाला है बनाना एंड आलमंड्स, ये ले सकते हैं, या फिर 2 अंडे। दोनों में से एक आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये है हमारा सेकंड मील। तो सेकंड मील में मैंने लिया है एक ब्राउन ब्रेड और उस पर पीनट बटर लगाया, और पीनट बटर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके साथ में हमको पीना है 1 गिलास दूध। अच्छा, मैं दूध का आपको बता दूं, मैंने जो लिया है ये स्लिम मिल्क है, जो नेस्ले का आता है एक स्लिम मिल्क। बहुत से शहरों में क्या होता है ना, ये नहीं मिल पाता है। तो जब आप अगर ये 1 गिलास पी रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल दूध पी रहे हैं तो पहले तो उसमें ना वो मलाई डाल के नहीं पीना, उसको सबको हटा देना। और उसके बाद में अगर आप हाफ ग्लास दूध ले रहे हैं तो हाफ ग्लास उसमें वाटर ऐड करना है। ये सेकंड मील है। सेकंड मील इन द सेंस कि जब आप अपना वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये खाना है बिफोर 30 मिनट्स। 30 मिनट के पहले आपको ये खाना है और फिर अपना वर्कआउट करने जाना है। अच्छा, वर्कआउट का क्या होता है, या कोई भी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, उसका क्या होता है कि कुछ लोग सुबह में करते हैं, कुछ लोग शाम में करते हैं। तो आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली इसको उस चीज़ में लेके आ जाना। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो इसको पहले खा के जाना है, शाम में वर्कआउट कर रहे हैं तो इसके शाम के वर्कआउट से पहले इसको खाना है। ओके गाइस, तो मैं आपको भी बताने वाली हूँ मील्स। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, सुबह में एक 20 मिनट अपने लिए निकालती हूँ और सारी चीज़ें ना एक साथ रेडी करके रखती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अपने डब्बे तैयार कर लिए, तो बस ये वही हो रहा है। ये ब्राउन राइस हैं जो मैंने चढ़ा दिए हैं, ये बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेंगे। अच्छा, मुझे अभी बनाना है एग भुर्जी, तो ये भी मैं बना के ही रख दूँगी, ये मेरे रात में काम आएगी। तो मैं एग भुर्जी में क्या क्या डालना है, कैसे, वो मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। तो हाँ, तो बस बहुत थोड़ा ऑलिव ऑयल, जिसको आप पूरा स्प्रेड कर ले अच्छे से। अच्छा, एग भुर्जी में हमें क्या क्या डालना है, हमें डालने हैं थोड़े से वेजिटेबल्स। तो इसमें हम मटर डाल सकते हैं, थोड़ा शिमला मिर्च ऐड करिए, गाजर है इसको भी ऐड कर दीजिए, और प्याज कुछ लोग पहले थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, पर मैं उसके अंदर ही उसको पूरा डाल के बनाती हूँ। तो ये 3 चीज़ें हमें डालनी है। ये हमारा डिनर है। मैं आपको समझाऊंगी बाद में।
नॉर्मल बस इसको पूरा अच्छे से ऐसे करके, मतलब जल्दी जल्दी ना अपना सारा रेडी कर लेना है। वो हम लोग करते हैं ना कि अभी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। सब एक बार में रेडी करनी है। और मैंने क्या बताया था, डब्बों में डालनी है। तभी मैं ये एग भुर्जी बना लेती हूँ। ये चिकन है जो कि हमको लंच में भी खाना है और डिनर में भी खाना है। तो इसका ऑप्शन है, या तो आप चिकन ले लें या फिश ले लें। तो मैंने लिया है ये चिकन। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था सुबह में। तो इसमें मैंने कुछ खास नहीं डाला है, बहुत हल्का सा कर्ड दही डाला है, नींबू डाला है। और आप डाल सकते हैं लाल मिर्च, और आप बहुत कम नमक थोड़ा कम ही करिएगा हर चीज़ में। तो इसमें नमक है, दही है, नींबू है, हल्का सा लाल मिर्च है। इस तरीके से हमको अपना ये चिकन पहले मैरिनेट करना है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो इस तरीके से ये ऑमलेट टाइप का अपना बन गया है। अच्छा, अभी मेरे से जैसा होता है ना मैं कर लेती हूँ, मतलब मुझे उतना डेकोरेशन या उतना ड्रेसिंग ये सब समझ में नहीं आता है। पर इट्स फाइन यार, हम लोग हमारा फोकस किसी और चीज़ पे है। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है उस चीज़ पे नहीं है। तो एक तरफ मैं क्या करती हूँ, साइड में रखते हैं, फटाक से दूसरी चीज़ ये चढ़ाते हैं क्योंकि हमको अपना चिकन बनाना है। कोशिश करें चिकन ब्रेस्ट ही ले। थोड़ा 20-30 रुपये शायद महंगा देंगे वो आपको, मगर इट्स फाइन, चलता है। अभी 20-30 रुपये तो हम लोग वैसे ही खर्चा कर देते हैं ना। तो चिकन ब्रेस्ट ही लें आप, जिसमें बहुत कम फैट होता है। चिकन में वैसे भी बहुत कम फैट होता है, मगर ब्रेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट बहुत कम होता है। हल्का सा इतना ऑयल डालना है बस, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन। अच्छा, इसको पकाने, ये थोड़ा टाइम ले लेता है पकने में। इसको पकाने के लिए क्या करना है, इसमें आप कुछ पानी वानी कुछ भी मत डालिए। इसको ऐसे ही बस ऑलिव ऑयल में डालना है और इसके बाद में इसको ढक देना है। ढक के आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम पे कर दीजिए, बिल्कुल सिम पे। तो वो स्लोली अपने आप बन जाएगा। तो पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसको ओवन में पकाना है, इसको ग्रिल करना है तो आप कर सकते हैं। पर मुझे लगा कि बहुत लोगों की नहीं होता है ना घर में, ये सब चीज़ें बहुत लोगों की नहीं होती है। तो ये बहुत इजी तरीका है। मेरे घर में ओवन है, फिर भी मैं मोस्टली यही ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें उतना मिल जाता है जैसे मुझे चाहिए। तो बस ये धीरे धीरे अपने आप बनता रहेगा। ब्राउन राइस शायद हो गए होंगे। इसमें ऑप्शनल है कि अगर आपको डालना है ऑयल तो ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये मैं ये सैलेड का आपको बता रही हूँ कि सैलेड किस तरीके से बनाना है। सैलेड हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे होता है ना, जैसे नॉर्मल काट के हम खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। मगर अगर कोशिश करें कि एक स्टीम दे दे अगर उसको, तो थोड़ा सही हो जाता है वो। अगर सैलेड एक ही बार में दोनों टाइम का बना के रखना है, क्योंकि हमको दोनों टाइम, ये मैंने इसमें खीरा डाला है, ये कटी हुई गाजर है, और अगेन शिमला मिर्च। मैंने बोला था ना आपको मेरे पहले व्लॉग में कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ों के साथ करेंगे हम लोग, यही नहीं कि बहुत हाई फाई चीज़ें ला रहे हैं ये वो। ये पत्ता गोभी है। इन सब चीज़ों को आप ऐसे इस तरीके से रख दीजिए। इसमें भी कुछ ज़रूरत नहीं है पानी डालने की या कुछ भी करने की। थोड़ा सा ये गरम होगा, इसका पानी छूटेगा, फिर उसके बाद में आप इसको ऐसे ढक के रख दे। तो इसको पहले पानी छूटने देते हैं, उसके बाद में ही ढकती हूँ। अच्छा, ये रेडी हो गया है। इसको डालेंगे हम अपने डब्बे में। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, बस ये करना है और डब्बों में डालना है। तो इसको मैं पहले अपने डब्बे में डाल देती हूँ। हाँ भैया, मेरे डब्बे, मैं वेट नहीं करती हूँ कि डिनर है तो अरे भाई तभी बना लेंगे, तभी खा लेंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है, सब बना के रखना है। अब आप बोलोगे अरे अंडा तुम सुबह में बना के रख देती, कुछ नहीं, कुछ ख़राब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप इसको माइक्रोवेव में अगर आधा मिनट भी रखेंगे फिर से वैसे ही फ्रेश दिखता है। तो अभी देखो मेरे ये ब्राउन राइस हैं जो कि रेडी हो चुके हैं बिल्कुल।
ये मैंने सैलेड बनाया है, मतलब मैंने इसको हल्का सा स्टीम दिया है। आपका मन है अगर कच्चा खाने का, क्योंकि मैंने इसमें ना पत्ता गोभी ये सब डाला है। तो अभी मैं ये एक बोल बना लेती हूँ जिसमें आप डालेंगे सैलेड, हाफ अभी डालना है और हाफ रखेंगे बचा के रात के लिए, ठीक है। तो ये सैलेड आप डाल लीजिए इसमें, और ऑफ कोर्स ब्राउन राइस हमको रात में भी खाने हैं और दोपहर में भी खाने हैं। क्वांटिटी प्लीज़ ऐसा मत करिए कि मतलब भर के अब इसको ही खाने बैठ गए। एक अंदाज़ा आप खुद भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम चिकन पे। ये अच्छा चिकन हाफ अभी के लिए है, हाफ मैं आपको बता दूंगी कि कब क्या खाना है। मैं एक्चुअली उतना एक डिश आपको ऐसा नहीं बता रही, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि ये एक साथ में कैसे बनने हैं और किस तरीके से अपने डब्बों में डालना है। तो अभी मेरा लंच का टाइम हो रहा है, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये बोल बन जाता है। आप इसमें थोड़े से पीनट्स ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके का बोल बन गया जो कि हम खाएंगे लंच में। तो अब आप इसको स्विच कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें, सारी जितना भी राइस है, वेजिटेबल्स है, ये सब है, ये सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप फ़िश खा सकते हैं तो चिकन की बजाय आप फ़िश ले सकते हैं, ठीक है। तो चिकन की बजाय फ़िश ले सकते हैं, मगर मोस्टली मैंने देखा है नॉर्मली फ़िश उतना ईजिली नहीं आता है घर के अंदर। तो मैं ना सबकी घरों को ना समझते हुए ये सब बता रही हूँ, क्योंकि फ़िश उतना नहीं आता है। मैं इसको डब्बे में करके रख देती हूँ, क्योंकि ये हमको रात में खाना है। और जो बचा हुआ सैलेड है, अच्छा रात में ब्राउन राइस की क्वांटिटी कम होगी, मतलब है ना, एक जैसे मेरा ये इतना बड़ा स्पून है तो इसके 3 से 4 स्पून, क्योंकि कार्ब्स है और हम लोगों को फैट, ये मैं जो भी डाइट बता रही हूँ ना, तो ये एक होता है ना फैट कट करना, मतलब एक फैट को हटाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फैट ही है ना सबसे पहले। तो अगर मैं आपको भी बताने बैठ जाऊँ कि मसल कैसे गेन करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बहुत ही नॉर्मल सा है कि हम लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर जो चर्बी है ना उसको हटाना है। तो ये उसी चीज़ की डाइट है। ओके गाइस, तो अब ये पूरा बन चुका है हमारा खाना, पूरे सुबह से लेके रात तक का। अच्छा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, तो दोबारा से फिर भी एक बार बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स लेने हैं विद बनाना और एलमंड्स, या फिर आपको लेना है 2 एग्स। अब ब्रेकफास्ट के बाद में हमारा एक मील और होता है, जो कि मैंने बोला था आपको कि जिम अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से उसको फिक्स करिएगा। अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम में, और दिन सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में। तो ब्राउन ब्रेड पे हमने लगाया है पीनट बटर और 1 गिलास दूध का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेना है। मोस्टली लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं आफ्टर योर वर्कआउट, मतलब जब हमारा पूरा कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वो पूरी हो गई तो प्रोटीन शेक पीते हैं। प्रोटीन को मैं नहीं चाहूँगी कि इतनी जल्दी हम लोग ऐड करें इस चीज़ में, क्योंकि अभी बिगनिंग हो रही है, अभी स्टार्ट ही करना है, तो प्रोटीन ऐड ना करें। आप अगर चाहें उस टाइम पे भी 2 अंडे और खा सकते हैं, बट विदाउट योक। और ये मैंने जैसे लंच का बोल बनाया था उसी तरीके से आपको बनाना है। ये हमारा ये हो गया। अच्छा शाम को जो हम लोगों को एक होता है ना, चाय पीनी है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता ही है ना, तो शाम को हम लोगों को लेने हैं ये रोस्टेड चना है जिसमें कि नमक नहीं है। ट्राई करो यार, धीरे धीरे ही होगा। अभी ये सब चीज़ें तो मोटापा बढ़ाती है, सॉल्ट हुआ, ऑयल हुआ, ये सब चीज़ें तो बढ़ाती है ना, तो इसमें नमक नहीं है। और शाम को हम इसको पी सकते हैं, बट डोंट ट्राई टी, आपको ग्रीन टी पीनी है। तो अगर 3 बार भी मन है, 4 बार भी मन है पूरा दिन में, तो आप आराम से ले सकते हैं। ये दोनों मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये ऑप्शनल है, जो कि उसमें से बच गया था चिकन और राइस एंड सैलेड अगेन। या तो आप डिनर में ये खा सकते हैं, या एक ऑप्शन और है जो कि मैंने ये ऑमलेट बनाया था फुल वेजिटेबल्स सब कुछ डालकर, या फिर आप ये खा सकते हैं विद 1 ब्राउन ब्रेड। और अगर एक छोटी रोटी आप ले सकते हैं तो वो भी चलेगा। अगर ब्राउन ब्रेड आपको ज़्यादा पसंद नहीं है रात के टाइम पर, तो आप रोटी ले सकते हैं, नॉर्मल रोटी। उस पर ऐसा नहीं कि अब घी लगा दिया, पराठे बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो नहीं करना है। नॉर्मल रोटी लेनी है विद दिस ऑमलेट। तो बस यही सब चीज़ें गाइज, इनको फॉलो करना है, डब्बे में डाल दो, सीधा सुबह से लेके शाम तक के लिए रेडी रहो। ये ना 20-25 मिनट में सब हो जाता है।
बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वेजिटेबल्स में ज़्यादातर क्या करती हूँ, कट करके ना सारा इतना ही, इससे बड़ा एक डब्बा होता है उसमें करके ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मेरा कम से कम 2 से 3 दिन हो जाता है। देन अगेन मैं कट कर लेती हूँ, पर मैं रात में कट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक थोड़ा होना पड़ेगा। अब हम काटने बैठ गए सब्जियाँ तो उसमें ही उतना टाइम लग जाएगा, और सुबह मैंने बोला ना सुबह में ये सब चीज़ें आपको रेडी करनी है, और सुबह में ही सारे काम होते हैं हमको, तो इसको ईजी करना है। तो बस यही फॉलो करना है, इसको आप धीरे धीरे करिए। इसके बाद में मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी अपना वर्कआउट प्लान। 70% डाइट, मतलब आपको अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में 1 घंटा या 45 मिनट्स कोई भी एक्टिविटी। डेफिनेटली मैं आपको जिम में ही वर्कआउट बताने वाली हूँ, और मुझे लगता है आजकल काफ़ी लोग जाने लगे हैं, और नहीं जा रहे हैं जो, तो प्लीज़ जाओ यार। अभी जिम में क्या है, पहले जिम इतने महंगे होते थे, अब तो बहुत चीप हो गए अभी जिम। ये डाइट को आप कम से कम 20 डेज फॉलो करेंगे। फिर मेरा जो दूसरा डाइट प्लान आएगा मैं आफ्टर 20 डेज ही बनाऊंगी, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा कि आपके क्या रिजल्ट। अच्छा हाँ, ये एक दिन खा कर रिजल्ट नहीं आएगा, हाँ 20 दिन जब पूरे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद की बात मैं ये कर रही हूँ। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कि क्या रिजल्ट है, साथ में एक्टिविटी भी है, चीट नहीं करना है, चीट डे भी होगा, उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो यही है, बस इसको फॉलो करिए। वर्कआउट प्लान बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। तो अगर मैं इस डाइट की आपसे बात करूँ तो इसमें कितना क्या है वो मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में बता देती हूँ। तो इसमें कार्ब्स है 156, और इस डाइट के अंदर हमने प्रोटीन रखा है 167, और फैट का मतलब एक बहुत कम मैंने दिया है इसके अंदर, तो वो है ओनली 47। तो ये डाइट में हम अगर पूरा इंक्लूड करें तो 1700 कैलोरीज हम कंज्यूम करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मैं ये इतना डिटेल में आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कोई भी एक नॉर्मल जो भी है, मेल है फीमेल है, कोई भी फॉलो कर सकते हैं बहुत आराम से। तो कोई भी एज ग्रुप, कोई भी मेल फीमेल एनीवन, मतलब कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये शुरुआत है और शुरुआत में हमको इतनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती ही है। और आप प्लीज़ ये ना करें, बहुत से लोग करते हैं ना कि अरे मैं डाइट पे जा रहा हूँ तो कार्ब्स पूरा बंद कर देते हैं। मैंने बहुत सा देखा है ऐसा कि हम डाइट पे हैं और जितने भी कार्ब्स होते हैं ना, रोटी राइस ये वो सब बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को सब चीज़ें लेनी है। नहीं तो कार्ब्स बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपको वीकनेस होगी, है ना। तो वीकनेस होगी तो आप ड्रॉप हो जाओगे कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी ना तो बड़े आराम से होगा। ठीक है गाइस, तो अभी मैं चलती हूँ। एक्चुअली आज मेरा ना डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट है, मैं व्लॉग बनाती जा रही हूँ साथ साथ में ना। मुझे थोड़ा सा डर भी है, मेरा अपॉइंटमेंट है, मेरे टीथ में कुछ अंदर प्रॉब्लम हुआ है जिसका एक सर्जरी होता है, क्या होता है वहाँ जाके पता चलेगा। देख, तो बस तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए, 1 घंटा ज़रूर निकालिए और इसमें 20 मिनट्स। तो तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो मैं अभी आ गई हूँ मेरे जो डेंटिस्ट है उनके पास में, और ये है डॉक्टर सोमनाथ। इज़ वेरी गुड, सीरियसली। एक होता है ना कि जो हम लोग देखते हैं कि हमारा दांत का कुछ कराने वाले हैं, और एक ना मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है, पर बिल्कुल भी कुछ पेन नहीं होता है। आज तो नहीं होगा ना कोई पेन? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। श्योर? लेट्स सी, मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग ही रहा है। खैर मैं अभी ये करा लेती हूँ, ये रेडी हो चुका है मेरे लिए। इसको कराने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मतलब ये बोलना है ना। मैंने 2 ब्लॉग बना लिए, मैं दोनों में ही नहीं बोल पाई है। तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं लगी हुई हूँ आप लोगों के लिए।